हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, यानी कि अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पहले बीटीसी, जिसको अब रीनेम किया गया है डीएलएड के नाम से, तो डीएलएड ट्रेनिंग 2023 में प्रवेश की जो प्रक्रिया है यह शुरू कर दी गई है। और इसमें जो विज्ञप्ति है वो 29 मई को जारी कर दी गई है और 2 जून से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आवेदन शुल्क आप जमा कर पाएंगे। लास्ट डेट इसके लिए लगाई गई है 27 जून और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जून है। कोई भी इस बार परीक्षा नहीं होनी है और परीक्षा तो होती भी नहीं है। फिलहाल आपकी जो मेरिट होती है, जो आपके एकेडमिक होते हैं, उसी के आधार पर आपको चयनित किया जाता है इस कोर्स के लिए। और पिछले कई सालों से प्रयास किया जा रहा है कि कोई एक परीक्षा का आयोजन किया जाए जिसके माध्यम से यहाँ पर एडमिशन हो, लेकिन बिना परीक्षा के भी सीटें जो है वो भरी नहीं रही हैं और शायद यही वजह है कि परीक्षा का कोई भी आयोजन इसमें नहीं किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक आएगी तो वो 7 जुलाई को आएगी और 10 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में ये पहली काउंसलिंग आपकी पूरी होगी। और इसी के साथ आपका जो सेशन होगा वो अगस्त में स्टार्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं, निश्चित रूप से बचेंगी, तो इसके लिए सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 14 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में होगी। और इसके लिए जो आवंटन होगा वो 1 सितंबर तक होगा और जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो 4 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। मतलब ये कि 2 जून से डीएलएड में प्रवेश की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो स्टार्ट हो रही है। और इस प्रकार से आपको जो पूरी जानकारी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश या फिर वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, जहां से जाकर आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा और उसी लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डीएलएड हो या फिर बीएड हो, दोनों के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्राध्यापक होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं प्राइमरी एक बड़ा क्रेज़ रहता है कि प्राइमरी में कोई शिक्षक भर्ती आए जिसमें वो शिक्षक बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में 2018 के बाद 2023 आ गया है और ये आधा बीत भी चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर नहीं आई है, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं। फिलहाल अगर हम रिक्त सीटों के बारे में बात करें तो 5 सालों में हर साल बड़ी संख्या में जो अध्यापक हैं वो रिटायर भी हो रहे हैं। और यहाँ पर हलफनामा के माध्यम से ये बात कही गई थी कि लगभग उनके पास 50,000 से ज़्यादा सीटें रिक्त हैं और ये बात खुद राज्य सरकार ने मानी थी। लेकिन उसके बावजूद कोई भी नई भर्ती अभी तक नहीं आई है और ना ही अभी इसके आने के कोई संकेत मिल रहे हैं। तो क्या मतलब है कि क्या 2023 में कोई भी नई वैकेंसी प्राइमरी में नहीं आएगी और जो अभ्यर्थी यहाँ पर बीएड, बीटीसी, टीटी, सीटीईटी पास करके बैठे हुए हैं, क्या उनको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि सारी जो शिक्षक भर्तियाँ होनी हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हों या फिर जूनियर लेवल की या फिर टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये सारी भर्तियाँ अब नए आयोग से की जाएंगी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग से। और इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जो ड्राफ्ट है उसको बनाकर फिलहाल दे दिया गया है और इस ड्राफ्ट पर सरकार जैसे ही मंजूरी दे देती है उसके बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं कि 2023 में आपको एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले आयोग का गठन किया जाएगा और ये प्रक्रिया मेरे हिसाब से स्लो इसलिए हो रही है ताकि आगे चलकर जब वैकेंसी आए तो चुनाव भी करीब रहें। मेरे हिसाब से यही लग रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं कि शिक्षक भर्ती तो डेफिनेटली आएगी और इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी ही रहेगी, क्योंकि सीटें बहुत बड़ी संख्या में फ़िलहाल रिक्त हैं। तो वैकेंसी कब तक आ सकती है? मेरे अनुमान से यह वैकेंसी आपको अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिल सकती है, शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पश्चात। तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने अनुमान के आधार पर भी रखी हैं और कुछ बातें जो फैक्ट हैं उसके आधार पर रखा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है
कि अगर रिक्तियां हैं तो वो वैकेंसीज़ में कन्वर्ट ज़रूर होंगी, इसलिए निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना चयन जो है वो पक्का करना ही चाहते हैं तो दो बातें ध्यान में रखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई थी कि फ़िलहाल जो लोग टीटी पास कर रहे हैं या फिर जो एसटीटी होती है, सॉरी सीटीटी की परीक्षा होती है, तो उसमें जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसका 1/4 मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये कि मतलब कि जो आपके टीटी के अंक हैं वो इस बार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 1/4 अंक। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एकेडमिक को हटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो कई सारे चेंजेस भी इस बार आपको नई शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। और कुल 150 अंकों की परीक्षा में अगर आप डेफिनेटली इस जॉब को पाना ही चाहते हैं, सीटों की संख्या चाहे कुछ भी हो, अगर आपके स्कोर 115 आ रहे हैं तो कोई भी आपको शिक्षक बनने से रोक नहीं पाएगा। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के जो एस्पिरेंट हैं वो उम्मीद रखें, यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं होगा, ये बात बिल्कुल आप लोग मान के चलिए। नेक्स्ट है कि एक लाइन के सवाल ने परखी साल भर की तैयारी। कल मैंने शाम को यूपीएससी जीएस का जो पेपर 1 है सेट सी का सभी जो 100 प्रश्न उसमें पूछे गए थे उनकी आंसर की आपके सामने रखी थी, जिसको लगभग मतलब रात में लगभग 10 बजे के आसपास मैंने इसे अपलोड किया था और सुबह तक उसे लगभग 2000 लोगों ने देखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास पर मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहा उसके जो प्रश्न रहे तो एक एक प्रश्न जो था वो बहुत ही सारगर्भित था। जो नए एस्पिरेंट रहे उनको ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन जो मजे हुए खिलाड़ी हैं वो भी मॉडरेट से नीचे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की प्रकृति ही कुछ ऐसी थी कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको वहाँ पर धोखा मतलब मिल ही सकता है। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे थे जिस पर बहुत ही गंभीर पकड़ की आवश्यकता थी, और अगर पिछले 1 सालों में जिसने खूब कड़ी मेहनत नहीं की है तो उसका प्री निकलना इस बार मुश्किल है। तो क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही स्तरीय थे। कुछ लोगों का कहना था कि पेपर सरल था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, अगर यूपी पीसीएस में या फिर यूपीएससी में या फिर आरओ वगैरह में अगर कोई प्रश्न आपको आसान लग रहा है और एक बार देखने पर ही उसका उत्तर आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है, तो वो उत्तर नहीं होगा। उसको 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो उस क्वेश्चन में होगा। क्योंकि अब जो प्रश्न रखे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में वो इतनी आसानी से नहीं बनाए जाते कि उसका उत्तर देखते ही आप दे सकें। इस बार यूपी पीसीएस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी का जो वर्जन रहा उसमें काफ़ी जो चेंजेस देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी जो हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे उसको एक बार देखने में ही लगता था कि यही इसका आंसर होगा, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। तो इस प्रकार से आपको सीरियसली जो है तैयारी करनी पड़ेगी, और ये ऐसी परीक्षाएं नहीं हैं जिनको आप 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तैयारी करके आप क्रैक कर सकें। 3 महीने की तैयारी में क्रैक कर सकते हैं, लेकिन तब जब पूरे साल भर आपके नोट्स बने हों और आपके पास अच्छा खासा जो स्टडी मटेरियल है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपने तैयार कर रखा हो। सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि कोई भी परीक्षा अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसको समझिए और उस पर आपके पास पर्याप्त नोट्स होने चाहिए, और ये नोट्स आपके खुद से बनाए हुए होने चाहिए। मार्केट से जो नोट्स आप लेकर आते हैं और अलमारी में सजा देते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख लीजिएगा और विस्तृत एनालिसिस आपको मिल जाएगी हमारे नए चैनल आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास पर। तो एक बार विजिट जरूर करें। लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।